देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी के दिन एक दिल्ली के शाहदरा में गैंग रेप होता है। उसके बाद उस महिला के साथ मारपीट की जाती है। जो आरोपी पक्ष से महिलाएं हैं उनके द्वारा उनके बाल काटे जाते हैं, फिर मुंह पर कालख पोती जाती है और बाद में उसको बाज़ार में गंवाया जाता है। तो आज हम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर है। यहाँ पर कुछ सामाजिक संगठन उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानेंगे कि वो इस घटना को कैसे देखते हैं। हमारे साथ एडवोकेट पूनम कौशिक जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इन तमाम मुद्दों पर बोलते रहते हैं। मैम, आप कैसे देख रही हैं इस घटना को? देखिए, आज यहाँ पर हम लोग हैं विभिन्न महिला संगठन और मैं प्रगतिशील महिला संगठन के ओर से हूँ और हम समझते हैं कि ये दरअसल पितृसत्तात्मक मानसिकता किस तरह से पुरुषों और महिलाओं को प्रभावित करती है और किस तरह से जब सत्ता में बैठे हुए लोग सामंती पितृसत्तात्मक मानसिकता, सामंती पितृसत्तात्मक और बहुराष्ट्रीय कंपनी परस्त संस्कृति जिस तरह से महिलाओं पर कहर बरसा रही है, ये उदाहरण, और कैसे पुलिस प्रशासन नाकाम होता है, न केवल नाकाम होता है बल्कि इस मानसिकता को बनाए रखने में मददगार होता है। ये घटना हम इसको उस रूप में समझते हैं क्योंकि हमने देखा कि वो लड़की ने शिकायत करी हुई थी कि वो परिवार जो है उसको तंग कर रहा है, फिर भी दिल्ली पुलिस फेल हो गई उस लड़की को जो है सुरक्षा देने में। जब उस घटना हो रही थी उस लड़की के साथ, तब जाके मौके पे पुलिस पहुंचती है। तो एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये फांसीवादी मोदी सरकार दरअसल पूरे भारत के अंदर और दिल्ली के अंदर भी दिल्ली पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने में नाकाम है। साथ साथ दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत के अंदर अपराधियों के हौसले इसलिए भी बुलंद हो जाते हैं क्योंकि सजा की कोई सुनिश्चितता नहीं है। जब भी कोई घटना होती है सारे नेता, और अभी तो हमने देखा है दिल्ली महिला आयोग के हमारी जो है चीफ स्वाति मालीवाल मैडम भी एक 6 साल की बच्ची के साथ जब 11 और 12 साल के किशोरों के द्वारा बलात्कार की घटना आई है ठीक 2 दिन पहले ही, उसमें वो कहती है हार्शेस्ट पनिशमेंट, कड़ी सजा की आप बात करते हो लेकिन कड़ी सजा की सुनिश्चितता की आप गारंटी नहीं कर रहे हो। और सजा की सुनिश्चितता कैसे होगी? जब ज्यादा कोर्ट होगी, जब ज्यादा एफएसएल लेबोरेटरीज होंगी। आज एफएसएल की रिपोर्ट आने में 4-4 साल लग जाते हैं। जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की गारंटी की जाएगी वो कैसे होगी? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोर्ट्स नहीं है। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट ही हिंदुस्तान में जितने चाहिए वो है ही नहीं है। हर महिला से संबंधित हर मामला स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब ज्यादा कोर्ट होंगी, ज्यादा कोर्ट स्टाफ होगा। मगर ये मोदी फांसीवादी मोदी सरकार आरएसएस की मानसिकता से उससे लीडरशिप लेने वाली ये मोदी सरकार जो औरतों को मनुवाद की सोच के तहत केवल पैर की जूती और उपभोग की वस्तु समझती है, ये बिल्कुल फेल हो गई है औरतों को हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षा देने में, क्योंकि ये सब कुछ बेच रही है और विदेशी कंपनी परस्त संस्कृति जो महिलाओं को एक नुमाइश की वस्तु, एक बिकने वाली वस्तु समझ करके महिलाओं के ऊपर जो ये दमन हो रहा है। और हम समझते हैं आज इसलिए महिला आंदोलन को एकजुट होकर ये जो फांसीवादी मोदी सरकार का हमला है उसके साथ साथ जो विदेशी कंपनी परस्त कॉर्पोरेट परस्त संस्कृति हिंदुस्तान के ऊपर लाई जा रही है, क्योंकि कॉर्पोरेट अकेला नहीं आता है। जब आप देश की जमीन बेचोगे, देश के संसाधन बेचोगे, देश का पूरा सार्वजनिक क्षेत्र आप बेच रहे हो और विदेशी और कॉर्पोरेट घरानों को बेच रहे हो, तो कॉर्पोरेट अकेला नहीं आता, वो अपनी संस्कृति लेकर आता है और वो अपनी संस्कृति लेकर आता है। और उस संस्कृति का कारण है कि आज औरतों के ऊपर लगातार हिंसा बढ़ रही है क्योंकि उनका प्रदर्शन ऐसा हो रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर तो पहले से ही सामंती संस्कृति है। और ये नाकाम पुलिस बल, हम कहना चाहते हैं पीएमएस की तरफ से, ये औपनिवेशिक पुलिस बल है। ये वो पुलिस बल है जो अंग्रेजों ने गठित किया था और अंग्रेजों ने अपना राज चलाने के लिए इसको बनाया था। और आज वही रवैया है इस पुलिस का अपने लोगों के प्रति। ये सिर्फ लोगों के ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, समय पे पहुंच के उनकी मदद नहीं करता है। इसलिए हम समझते हैं व्यापक रूप से महिला आंदोलन आज लड़ रहा है और इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे और प्रगतिशील
प्रगतिशील महिला संगठन भी महिलाओं का आह्वान करता है कि सामंती और विदेशी कंपनी परस पितृसत्तात्मक रवैये के खिलाफ व्यापक लड़ाइयों को मजबूत कर। उस घटना में ये देखा गया है कि जो महिलाएं थी वो ही उस महिलाओं को खींच रही थी, उन्होंने ही बाल काटे, पहले पीटा गया रूम में। तो पहले हम देखते थे और राज्यों में होता है, ये देश की नेशनल कैपिटल में हुआ है तो पूरे देश भर में मैसेज जाता है, तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल हम यही चीज कहना चाह रहे हैं। नंबर 1, पितृसत्ता केवल मर्दों को प्रभावित नहीं करती है। पितृसत्ता एक सोच होती है जो कि औरतों को भी, और बल्कि बहुत बार तो ये होता है कि औरतें, क्योंकि उनको पिछड़ा रखा जाता है, उनकी जगह चारदीवारी के अंदर आप बना के रखते हो, आपको माहौल नहीं देते हो कि औरतें निकल के सामाजिक प्रोडक्शन के अंदर हिस्सेदारी कर सके, आप उनको नौकरियां नहीं देते हो, आप उनकी शिक्षा नहीं देते हो। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जब आप यूनिवर्सिटीज का और एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करोगे तो लड़कियों को तो पहले से ही घर के अंदर रखा जाता है, तो जब आप उनके बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दोगे तो उनकी सोच भी कोई अलग सोच हो जाएगी। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सोच बदलने के लिए आपको महिलाओं को भी समाज के अंदर निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर मैं अपने संगठन की ओर से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, बहुत दावा करती है कि हमने 7 साल से दिल्ली के अंदर, हम आम आदमी की सरकार है और हमने दिल्ली के हेल्थ को वर्ल्ड क्लास बना दिया, हमने दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया। ये घटना और इससे पहले 2 दिन पहले जो एक बच्ची के साथ 2 किशोर लड़कों की घटना थी, ये साबित करती है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार कितनी नाकाम है। आप दावे करते हो हर चीज को फ्री में देने का, लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं है कि दिल्ली की जनता एक स्टैंडर्ड की लिविंग में रह सके। आपने पिछले 2 साल में स्कूलों को बंद कर दिया है, आप बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए हैं। आप दिल्ली की औरतों को, फैक्ट्री के अंदर औरतें काम करने जाती है, मर्दों को उसी काम के मिलते हैं वो न्यूनतम वेतन। हमारे केजरीवाल जी कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, मिलता कितने लोगों को है दिल्ली का श्रम विभाग भी जानता है। और औरतें जब काम करने जाती है तो मर्द को जिस काम के मिलेंगे 8,000 रुपए, औरतों को उसी काम के 6,000 मिलते हैं। जब आप औरतों को काम नहीं दोगे, सब कुछ ठेके पर चलेगा, तो ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भी फेल हो गई है। जो आप इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें देखे, क्योंकि जब लोग काम करने निकलते हैं, लोग घरे से निकलते हैं तो उनका दिमाग खुलता है वो, और एक घटिया संस्कृति से बाहर निकालने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भी बिल्कुल नाकाम हो गई है। और इसलिए निश्चित तौर पर इसका पूरे देश के अंदर संदेश भी यही जाता है, और ये महिला आंदोलन के लिए भी सवाल है। और हम बार बार इस बात को यही चीज कहते हैं कि पितृसत्ता इस भारत के ढांचे के तहत किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, वो औरतों के ऊपर दमन नहीं रुकता है, क्योंकि नीतियों के ऊपर तमाम पार्टियां एक मत है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हमारी आम आदमी पार्टी हो। देश को बेचने के सवाल पर ये सब आम एक मत है, और उसका असर है हिंदुस्तान की औरतों के ऊपर पितृसत्तात्मक सोच हावी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था से लिहाजे से आप कैसे देखती है, क्योंकि उसको बाजार में घुमाया गया, क्योंकि तमाम भीड़ देखी जा सकती है, तमाम आसपास पुलिस वाले भी हैं, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई। एग्जैक्टली, हम यही चीज कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एकदम फेल हो गई है। ये पुलिस पूरे लॉकडाउन के अंदर आपने DDMA की गाइडलाइंस लागू करवाने के नाम पर आपने केवल दुकानदारों को हरेस किया है, आपने उनके चालान बनाए हैं ताकि जो है आप तमाम भ्रष्ट तरीकों को अपनाया गया है। आपने इसकी तरफ कोई कोशिश ही नहीं की गई कि दिल्ली के अंदर शराब माफिया के ऊपर रोक लगे, और उसके अंदर दिल्ली सरकार की जो अभी नई शराबकारी नीति है उसने और 4 चांद लगा दिए हैं, और उससे चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था, चाहे दिल्ली सरकार है वो भी फेल हो गई है, और दिल्ली पुलिस, ये हम बार बार कहते हैं क्योंकि औपनिवेशिक बल है, इसको अपने लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। ये हम कहना चाहते हैं सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस नाकाम है, और जवाबदेह नहीं है, यही सवाल है। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इस इतनी बड़ी घटना पर चुप्पी साधे रहना, इसके क्या मायने? गृह मंत्री और जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है, हमारे प्रधानमंत्री जी तो अभी एक सम्मेलन के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोल गए थे, पढ़ाओ बोलना था, और उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। तो ये जो एक असल में ये RSS ग्रस्त सोच के लोग हैं, और ये तो औरतों को पैर की जूती मानते हैं। इनके लिए औरतें महज एक केवल एक मिथ खड़ा करना चाहते हैं और पितृसत्तात्मक सोच डालना चाहते हैं, और हम इनको कंडेम करते हैं कि आपने एक शब्द भी नहीं बोला है। ये हम कहते हैं।